कुंभ राशि, तुम पर अपनी जान भी लुटा सकते हैं ये कुछ लोग और ये दिव्य शक्तियां। सच्चाई जान लोगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन हर स्थिति में ये कुछ लोग तुम्हारा साथ देते रहेंगे, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, और अपनी जान भी तुम पर न्यौछावर कर सकते हैं। रुपए, पैसे, धन दौलत से लेकर के शारीरिक रूप से ये लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। ये पूरी दुनिया मतलबी लोगों से भरी है, लेकिन ये कुछ लोग तुम्हारे लिए बहुत ही ईमानदार हैं और तुम पर सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, लुटा सकते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए ये कुछ लोग तुम पर अपनी जान तक लुटा सकते हैं। इसमें से कुछ औरतें हैं, कुछ पुरुष भी शामिल हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर इनका नाम तुम्हें पता चल जाए तो खुशी के आंसू निकल आएंगे। ना निकलें तो मुझे बताना। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती हैं और तुम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये दिव्य शक्तियाँ भी तुम्हारे पक्ष में खड़ी हुई हैं और तुम्हारा साथ देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। बस तुम्हें एक गलती करने से बचना होगा। आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतने ईमानदार इंसान हैं और लोगों की भलाई सोचते रहते हैं। इस वजह से ये दिव्य शक्तियाँ भी आपके लिए पूरी तरीके से आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी हैं। और अगर आपने कोई गलती नहीं की तो ये दिव्य शक्तियाँ और ये कुछ लोग मिल करके तुम्हारी ज़िंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे। ये दिव्य शक्तियाँ और ये कुछ लोग ये जानते हैं कि आपने बहुत मुश्किल पर मुश्किल परेशानियाँ झेली हैं, बहुत गहरे दुख झेले हैं, और आपका दुख जो हद से ज़्यादा मुश्किल था, जो परेशानियाँ थीं, उनको देख करके ये दिव्य शक्तियाँ आप पर अपनी कृपा बरसाना चाहती हैं। और ये कुछ लोग आपके लिए तन, मन और धन से आपके ऊपर समर्पित हैं। आने वाले कुछ दिनों में बहुत होशियार रहना, क्योंकि ये दिव्य शक्तियाँ किसी भी रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे घर पधार सकती हैं। अब जान लो इनको कैसे पहचानना है, क्योंकि अगर गलती हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। गलती करोगे तो दिव्य शक्तियाँ नाराज़ हो जाएंगी। और अब इनको पहचानना कैसे है ये अच्छे से समझ लो, जान लो, जिससे कोई गलती ना हो जाए। अब आगे सारी जानकारी मैं विस्तार से दूंगा। उन लोगों का नाम भी बताऊंगा जो तुम पर अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं, और जो दिव्य शक्तियां हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपसे कोई गलती ना हो। ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, जिससे सब कुछ समझ जाओ, इसके अनुसार काम करो और लाभ पे लाभ ले पाओ। ये जानकर पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी है। आपके दुख में, तकलीफ में जब तुम परेशानी से घिरे होते हो, कोई तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा नहीं होता। सिर्फ यही कुछ लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, भले ही वो अपना खुद मुश्किल में पड़ जाएं। आपकी धन दौलत, सच्चा साथी और सच्ची कमाई, बस यही लोग हैं। अब तुम्हारा फर्ज यह बनता है कि इन लोगों को कभी भी तुम नाराज़ ना करो। इनको अपनी ज़िंदगी से कभी भी किसी भी कीमत पर दूर न जाने दो। अगर तुम्हारे किसी गलती से ये लोग तुमसे दूर हो गए तो ये समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत भी तुमसे रूठ जाएगी। लक्ष्मी माता भी तुमसे नाराज़ होकर तुम्हारा घर छोड़ देंगी। भगवान जब हमारी मदद करना चाहते हैं तो वो खुद मदद करने नहीं आते, बल्कि वो मदद करने के लिए कुछ लोगों को हमारे पास भेज देते हैं। वही लोग जो भगवान द्वारा भेजी हुई हमारी मदद के लिए आते हैं, वही लोग हमारे लिए देवता के समान होते हैं। आपके लिए जो देवता के समान लोग हैं, उनमें से 2 आदमी हैं और 2 महिलाएं हैं। अब मैं तुम्हें उन लोगों की पहचान, उनका नाम और बाकी तुम्हें अब उनकी पहचान भी बताऊंगा। उनका नाम बताऊंगा, उनका सब कुछ बताऊंगा तुम्हें मैं, और तुम्हें सारी जानकारी मैं दूंगा। कैसे पहचानोगे, कहाँ रहते हैं वो, तुम्हारे घर के हैं या बाहर के हैं, सब कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इसीलिए ध्यान से देखो, सब कुछ तुम्हें नज़र आएगा। ये 4 लोग भगवान का रूप हैं। इन 4 लोगों में से जो 2 औरतें हैं वो आपके लिए एक माता लक्ष्मी और दूसरी माता दुर्गा का स्वरूप हैं। उन्हीं के जैसे आपकी रक्षा करती हैं, साथ देती हैं, और ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर अब आशीर्वाद लुटाने जा रही हैं। और जो दोनों आदमी हैं, ये जो आपकी रक्षा करने के लिए
पूरी तरह से आपके साथ रहते हैं, आपका साथ देते हैं धन दौलत रुपए पैसे से, इनमें से एक भगवान श्री कृष्ण और एक भगवान महादेव का स्वरूप है। इनको पहचानने में भूल बिल्कुल मत करना। ये समझ लेना कि अगर ये रूठ गए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जितने भी राज हैं, ये बातें मैं जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पर्दा मैं उठाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊँगा कि जो अब समय आने वाला है उसमें ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने वाली हैं। ये दिव्य शक्तियाँ किस किस रूप में तुम्हारे घर आ सकती हैं, इस राज से भी मैं पर्दा उठाऊंगा। मित्रों, तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा कि ये दिव्य शक्तियाँ किसी भी इंसान के रूप में आपके घर में आ सकती हैं या किसी जीव के रूप में भी आपके घर में पधार सकती हैं। तो इनको पहचानने में गलती मत करना, पहचानना इनको बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने कोई गलती कर दी जिससे ये नाराज़ हो गई तो फिर पूरी तरह से ये शक्तियाँ रूठ जाएंगी और आपको जो ज़िंदगी में लाभ मिलने वाला है वो हानि में बदल जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ समझ के जाइए जिससे कोई गलती ना हो जाए। देखिए दोस्तों, बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूँ कि आए दिन आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि ये होता कैसे है? तो तुम्हें मैं बता देता हूँ कि इसका कारण है ये दिव्य शक्तियाँ। ये आप पर मेहरबान है, यही सब बाद में सब कुछ ठीक कर देती हैं। ये दिव्य शक्तियों की कृपा है तुम्हारे ऊपर। और अगर एक बात मैं और बताऊं, उसको जान करके तुम बहुत ही हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपके लिए भगवान से कम नहीं हैं। क्योंकि जो लोग मुसीबत में साथ खड़े होते हैं वो भगवान से भी बड़े होते हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आए दिन कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आती रहती है। आपकी बहुत सारे ऐसे शत्रु हैं जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देते हैं, कोई टोना टोटका करवा देते हैं, कोई पड़ोसी कभी आपके घर परिवार के ऊपर काली नज़र लगा देता है। और मुझे तो ये भी पता है कि कभी कभी आपके अपने ही आपको परेशान भी करते हैं। वो आपसे झगड़ा लड़ाई करते हैं, आपको सताते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि आपको धोखा भी देते हैं, आपसे हर छोटी छोटी बात में क्लेश करते हैं। लेकिन एक ख़ास बात है कि इन सब दिक्कतों के बाद भी आज तक आप सुरक्षित हैं और कोई भी परेशानी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई है। और अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो ये पहुंचा भी नहीं पाएंगे। सोचने वाली बात है कि आखिर कौन आपको बचा रहा है, आखिर क्यों ऐसा होता है, आपको हमेशा से कौन बचाता आया है। अब अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आपको बहुत हैरानी होगी। आपके ऊपर इन दिव्य शक्तियों का हाथ है जो हर समय हर वक्त आपकी रक्षा कर रही हैं। और अब अभी की स्थिति ऐसी बन रही है कि बहुत ज़्यादा शानदार बदलाव ग्रहों में हो रहा है और इसी के चलते शनिदेव जी महाराज आपके पक्ष में हैं। और जब भी शनिदेव जी महाराज और दिव्य शक्तियाँ आपकी रक्षा करेंगी, आपका भला करेंगी, तो यकीन मानिए मेरा, आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से बेहतर बन जाएगी, ये निश्चित है। बस जो मैं बताऊंगा वो गलती आपको नहीं करनी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में धोखेबाजों की कमी नहीं है, शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। आप तो ये सोचते हैं कि मैं किसी से दुश्मनी करता नहीं तो मेरा दुश्मन आखिर कौन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप किसी से दुश्मनी नहीं करते तो आपका कोई दुश्मन नहीं है। आप किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन आपको देख करके बहुत से लोग अंदर ही अंदर जलने लगते हैं और इस जलन में वो आपसे दुश्मनी मान करके आपसे दुश्मनी निभाना चाहते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जब तुम किसी को भला बुरा बोलोगे तभी वो तुम्हारा दुश्मन बनेगा। दुश्मन लोग तब भी बन जाते हैं जब आप तरक्की करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं या आपके घर में आपके बच्चे सफल होते हैं, तब भी इसको देख करके बहुत सारे लोग जलन में दुश्मन बन जाते हैं। अगर आप तरक्की करेंगे तो पड़ोसी जलेगा और वो आपसे दुश्मनी निभाने की कोशिश करेगा, वो आपको आप अपने से नीचा रखने की कोशिश करेगा। दुश्मनी के भाव उसके अंदर जन्म ले जाते हैं। और ये भी सच है कि अगर आप मान लो अपने दोस्तों से भी ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं तो वो भी आपसे जलने लगते हैं और फिर वो भी दुश्मनी निभाना चाहते हैं। आपसे पीठ पीछे वो आपको गिराना चाहते हैं।
देखो, जो दुश्मनी होती है वो इसी तरह से पनपती है कि आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, आपके पास काम ज़्यादा है, आप आगे बढ़ रहे हैं और वो नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे जलन और फिर जलन के बाद दुश्मनी बन जाती है। तो इसीलिए कौन है आपके दुश्मन और कौन है आपके दोस्त? वो लोग जो आपको हमेशा साथ देंगे, जो आपके हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और वो दिव्य शक्तियाँ कौन है, सब बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ जाइए और लिख दीजिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव महाराज आपके पक्ष में हैं, वो आपका कल्याण जरूर करेंगे, आपकी इच्छाएं जरूर पूरा करेंगे। लेकिन आपको बहुत खुशखबरी की बात यह है, बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं आपके लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सब कुछ अपना लुटा सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कुछ लोग हैं जिनमें 2 औरतें हैं, 2 पुरुष हैं। अगर हम इन 4 लोगों के नाम के बारे में बताएं तो नाम सुन करके आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा और आप हक्के बक्के रह जाएंगे, खुशी के आंसू निकल जाएंगे, आप नाचने लगेंगे, क्योंकि ये लोग मुंह पर आपको अपना बनने का दिखावा नहीं करते, वो अंदर ही अंदर आपके अपने हैं और अंदर से आपको दोस्ती निभा करके सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़े रहते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये जताते नहीं हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये लोग भले ही सुख में तुम्हारे साथ ना हो, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग ना लें, लेकिन जब भी तुम मुसीबत में होगे, जब भी तुम्हें दुख आएगा, उस समय ये 4 लोग सबसे आगे तुम्हारी मदद के लिए खड़े होंगे। ये पीठ पीछे दगाबाजी नहीं करेंगे, ये पीठ पीछे तुम्हारी भलाई करते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलने देते। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में हैं तो समझ लो कि वो बहुत ही खुशकिस्मत है, और ऐसे लोगों को कभी अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहिए, कभी इनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग तुमसे दूर चले गए तब तुम्हें उनकी कमी खलेगी, और ऐसी कमी जो कभी भर नहीं पाएगी। तब तुम्हें इनके महत्व का एहसास होगा। ये जो 2 औरतें हैं उनमें से एक औरत आपके लिए साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और अगर आपने इनको नाराज़ कर दिया तो समझ लो कि आपके अपने घर की लक्ष्मी नाराज़ हो गई। आप हमेशा फिर गरीबी में जिएंगे। तो कभी उस औरत को, लक्ष्मी स्वरूप जो औरत है, उसको कभी भी नाराज़ मत करना। एक औरत है जो आपके लिए माता दुर्गा का रूप है, आपकी शक्ति है। आपको, अगर आपने उसको नाराज़ कर दिया तो आपकी शक्ति आपसे रूठ जाएगी, आप शक्तिहीन हो जाएंगे। अब तो जो आदमी हैं उनमें से एक आपके लिए शनिदेव का स्वरूप है और दूसरा देवाधिदेव महादेव का स्वरूप है। इसीलिए आपने इन 4 लोगों को कभी भूल कर भी नाराज़ नहीं करना है। अब आने वाले कुछ दिनों के भीतर जो शनिदेव जी महाराज हैं वो अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन लाएंगे, कृपा बनेगी आपके जीवन में उनकी, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। अगर आप उन 2 औरतों को प्रसन्न रखेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ भी बनी रहेंगी, धन भी बना रहेगा, सम्मान भी बना रहेगा। और अगर वो औरत आपको मिलती है तो आप उससे कोई भी रिश्ता ज़रूर रखिए, चाहे आप उसको अपनी पत्नी बना लीजिए अगर आप अविवाहित हैं, बात बनती है तो। आप शादीशुदा हैं तो अपनी दोस्त बना सकते हैं, आप अपनी बहन बना सकते हैं, आप चाची बना सकते हैं, काकी बना सकते हैं, मामी बना सकते हैं, या जो भी आप रिश्ता रख सकते हैं वो रिश्ता रखना है, वो रिश्ता बनाना है। रिश्ता बहुत ही सम्मान पूर्वक निभाना है, उस रिश्ते की पूजा करनी है, कभी भी अपमानित नहीं करना है रिश्ते को, और ना ही रिश्ते में कभी दाग लगने देना है। अगर मैं उस औरत का नाम बताऊं तो उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के जी अक्षर से और हिंदी में गा से। जो दूसरी औरत है जो आपके लिए दुर्गा के स्वरूप है, आपकी शक्ति है, उससे भी हमेशा रिश्ता बना कर रखिए, उसका हमेशा सम्मान कीजिए, कभी भी उसे क्रोध मत दिलाइए। ये जो दुर्गा स्वरूप महिला है जो आपकी ज़िंदगी में आपकी शक्ति का काम करती है, इसका नाम शुरू होता है रा अक्षर से और अंग्रेजी में बात करें तो आर से। ये दोनों जो महिलाएं हैं ये बहुत ही आपके लिए लकी साबित होंगी। अब अगर आपकी ज़िंदगी में पहले से ही ये हैं तो इनको कभी दुखी मत कीजिएगा, अगर नहीं हैं
तो इन्हें हमेशा आप अपनाइए। जब भी कभी ये मिलती हैं तो इनसे कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर रखिए, और उसमें कभी भी मन में पाप नहीं लाना है। उस रिश्ते के लिए कभी भी गलत भावना नहीं लानी है। पूरा आदर सम्मान से ये रिश्ता निभाना है। कभी भी छल कपट नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी ये बदल देंगी, आपके लिए लक्ष्मी और दुर्गा का स्वरूप होंगी, आपकी विकास में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगी, आपकी खुशियों की चाबी होंगी। देखिए, मैं पहचान का एक तरीका भी बताता हूँ। मान लो कि आप कभी बहुत परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ़ में हैं, कोई भी औरत आती है, आपसे वो बात करती है, चाहे वो लड़की हो चाहे औरत हो, आपसे वो सवाल करती है, जवाब पूछती है, या कुछ भी आपसे बात करती है, आपको उपाय बताती है, और आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके अंदर से खुशी महसूस होने लगती है, आपके अंदर एक ऊर्जा सी जाग जाती है। उसके आसपास रहने से आपके मन को सुकून मिलता है, विश्वास होता है, और कुछ गलत नहीं होगा ऐसा मन में ख्याल आता है। तो आप समझ जाइए कि उन्हीं में से एक औरत आपको दुर्गा स्वरूप माननी है, और वैसी ही दूसरी जब मिले तो उसको लक्ष्मी स्वरूपा मानना है। आपको कभी उनको रूठने नहीं देना है। उन्हें हमेशा एक बहुत ही मजबूत, पवित्र और एक ऐसे रिश्ते के रूप में रखना है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ना हो। ये संबंध बहुत ही पवित्र होना चाहिए। उस संबंध में कभी भी आपके खटास नहीं आनी चाहिए। वो औरत आपकी चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे चाची हो, चाहे ताई हो, कोई भी हो, आप उसके साथ कभी भी कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। आप कभी भी उनके मन को नहीं दुखाएंगे। वहीं कुछ लोग भी ऐसे हैं, अगर वो आपके आसपास आ जाएं, आपके घर में आ जाएं, तो आपको गुस्सा लगता है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि उनसे रिश्ता कभी नहीं रखना चाहिए। तो समझ लो कि ये तुम्हारे लिए पूरी तरह से बेकार हैं। मतलब ऐसे लोग हैं कि इनके साथ रहने से आपके जीवन में सिर्फ परेशानी आएंगी। वो आपके दुश्मन हैं, वो गुप्त शत्रु हैं। उनसे कभी रिश्ता नहीं रखना है। आपको एक और, कभी भी ऐसे औरत अगर आती है तो उसका पहचान भी आपको करना है। अगर कोई औरत आती है आपके घर, आपसे बात करती है, या आपके घर में ही रहती है, कोई पहले से रिलेशन में है, तो अगर उसके आसपास रहने से कुछ अच्छा काम होता है, अच्छी खबर मिलती है, तो ये समझ लो कि वही औरत आपके घर में प्रवेश करते ही ज़िंदगी को बना देगी। और अगर कोई औरत ऐसी है, या कोई भी आदमी ऐसा है जिसके आसपास रहने से कोई काम आपका बिगड़ जाता है, कोई गलत समाचार मिलता है, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा कांटे बने रहेंगे, कभी भी आप सफल नहीं होंगे उसके रहते। अब मैं पहचानने का तरीका बताता हूँ। जो औरतें हैं, जो दोनों, एक दुर्गा स्वरूप, एक माता लक्ष्मी स्वरूप, इनको कैसे पहचानेंगे देख करके ही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो माथा है वो चौड़ा होगा। जो 4 उंगलियां हैं ये पूरे माथे पे आ जाएंगी, इतना चौड़ा माथा होगा। ये पहचानने में मदद करेगा। तो जो भी महिला है और चौड़ा माथा है, जिस पे 4 उंगलियां आ जाती हैं, तो उनमें आप ये गुण देख सकते हैं। अब दोस्तों, आदमियों की बात कर लेता हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में साक्षात शनिदेव और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। मतलब वो लोग आपकी ज़िंदगी में भगवान से कम नहीं है। सबसे पहले मैं बताऊं कि उन लोगों को भी पहचानना आना चाहिए जिन लोगों से तुम्हें दूर रहना है, जिन लोगों को भूल कर भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं होने देना है, उनको भी तो पहचानना आना चाहिए। उनको पहचानने का तरीका है कि वो हमेशा तुम्हारे धन दौलत के बारे में पूछते रहते हैं, तुम्हारी कमाई के बारे में पूछते रहते हैं, और तुम्हारे आमदनी के जो स्रोत हैं उनके बारे में पूछते रहते हैं। तो मैं बताता हूँ कि उनमें से जो एक आदमी है जो आपके लिए शनिदेव जी का स्वरूप है, वो मिथुन राशि का व्यक्ति है। मिथुन राशि का जो व्यक्ति है वो हमेशा, आप ख्याल करेंगे, अगर जब गौर करना शुरू करेंगे, तो जब कभी परेशानी आती है तो वो आपकी हमेशा मदद करता है। चाहे वो कोर्ट कचहरी की बात हो, थाना पुलिस की बात हो, लड़ाई झगड़े में हो, या कहीं रुपए पैसे की मदद करनी हो, बीमारी में साथ देना हो, वो हमेशा आपके साथ खड़ा नज़र आता है। वहीं दूसरा जो व्यक्ति है, जो साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है,
वो आपके लिए मेष राशि का व्यक्ति है। इसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है और ये हमेशा आपको सपोर्ट करता है। कोई भी बात होती है समाज में या कहीं पे भी, तो वो हमेशा आपकी तरफ से बोलता हुआ नज़र आता है। तो इन दोनों को कभी भी आपको अपने जीवन से अलग नहीं करना है, इनको कभी भी आपको नाराज़ नहीं करना है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ मिला करके रखना है, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।